नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, रशिया ने एक बार फिर से कंप्लेन करी है कि हमारे पास 147 बिलियन डॉलर्स की रकम पड़ी है जो कि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी में पड़ी हुई है और हमें यह नहीं समझ आ रहा कि इस करेंसी का आखिरकार हम लोग क्या करें। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है, सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया ब्लूमबर्ग के द्वारा कवर करी गई, रशियाज रुपी ट्रैप इज एडिंग टू 147 बिलियन डॉलर होर्ड अब्रॉड। और उसी के बाद इसी खबर को हमारी जो इंडियन मीडिया है उसके द्वारा भी कवर करी गई, इंडिया रशिया ट्रेड इम्बैलेंस, मॉस्कोज रुपी ट्रैप इज एडिंग टू 147 बिलियन डॉलर होर्ड अब्रॉड। एंड इवन वियॉन के द्वारा भी कवर किया गया, रशिया डज नॉट नो व्हाट टू डू विद 147 बिलियन डॉलर इन द रुपीज जो कि इसके द्वारा अमास किए गए हैं। सो बात करेंगे सबसे पहले तो कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम बेसिकली रशिया के पास वहां पे पहुंची कैसे, जबकि इतना तो दोनों देशों के बीच में व्यापार भी नहीं है। एंड ऑल्सो इंडिया ने इस पूरी की पूरी चीज को लेकर क्या सोल्यूशन दिया है वो भी आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक में करवाई गई है, वहां पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलर डिमांड के चलते अग्निपथ बैच की एनरोलमेंट को दोस्तों हमने बढ़ा दिया है। ये पहला बैच ही है, इवन दो हमने दूसरा बैच भी लॉन्च कर दिया है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो इसमें भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहते हैं तो दूसरा बैच भी आपके लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। उस बैच की शुरुआत होने वाली है विद दी कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि मैं खुद पर्सनली आपके लिए लेने वाला हूं, जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ये सभी चीजें आपके लिए वहां पे कवर होने वाली हैं। एंड टू एंड ये बैच होने वाला है, सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर होंगे, जिसमें कि हम लोग आपके लिए क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। एनरोल करते समय आप लोग मेरा स्पेशल कूपन अनि यूपीएससी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में भी ये बैच अवेलेबल है, लेकिन वो वाला बैच अभी 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। और स्पेशल डिमांड के चलते हमने सेपरेट सीसैट के और सेपरेट एनसीईआरटी के बैचेस को भी अनाउंस कर दिया है। इसमें एनरोल करने के लिए भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगेन एनरोल करते टाइम प्लीज यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। ऑल राइट, तो ये चीज एक वेल नोन फैक्ट है कि दोनों इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो 40 बिलियन डॉलर के बड़े आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है, और ये पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा है। आप सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। प्राइमरीली बिकॉज इंडिया के द्वारा रशिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल एंड साथ में फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट किया गया है। तो ये वेल नोन फैक्ट है, इसमें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वही बातें जो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। ये इनफैक्ट सिंपल से ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारा रशिया से आने वाला क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती थी, थोड़ी बहुत हमें उसमें ऊपर नीचे देखने को मिलता था। लेकिन पिछले साल एवर सिंस दी रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंपोर्ट है ये बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट अभी भी इसमें हमें किसी प्रकार की कटौती देखने को नहीं मिली है, ये अभी भी मंथ ऑन मंथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी के चलते अब रशिया ने एक नई कंप्लेंट दर्ज करी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस पूरे के पूरे व्यापार के चलते 147 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा रकम है जो कि इंडियन करेंसी में हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो ये ट्रेड रिलेशनशिप बनी हुई है, क्योंकि ये लॉपसाइडेड है, मतलब कि इसमें मेनली इंडिया रशिया से सामान मंगवाता है लेकिन इंडिया रशिया को सामान एक्सपोर्ट नहीं करता। इसके चलते जब पेमेंट्स होती हैं तो इंडियन जो ट्रेडर्स हैं वो पेमेंट रुपीज में करते जा रहे हैं, जिसके चलते अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन डॉलर का सीधा सीधा एक्यूमुलेशन रुपी एसेट्स में होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि इंपोर्ट्स इंडिया से स्टैग्नेट कर चुके हैं, रशिया इज एंडिंग अप विद द एक्सेस ऑफ रुपीज, जो कि इसकी कंपनीज को दिक्कत आ रही है क्योंकि अब ये पैसे को वापस इंडिया में नहीं भेज पा रही हैं। अच्छा, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो केवल 1 बिलियन डॉलर का पैसा ही नहीं है जो कि हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है, कई सारी रशिया में भारत की कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, वो भी जो यहाँ पे प्रॉफिट्स को गेन कर रही हैं, वो वाला पैसा भी इंडिया में रिपैट्रिएट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल नेट फॉरेन एसेट्स आज की घड़ी में रशिया के पास इकट्ठे हो चुके हैं इंडियन रुपी अमाउंट में, दैट इज 147 बिलियन डॉलर्स। और अगेन
इस चीज को रशियंस भी मानते हैं। उन्होंने कहा है द रीजन इज अ शार्प बूस्ट इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल सप्लाईज फ्रॉम रशिया अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ ऑयल सेल्स देयर हैज बीन लिटिल साइन ऑफ एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। बेसिकली इंडिया की तरफ से क्योंकि कोई सप्लाई नहीं हो रही है, इसी की वजह से ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है। इसका जो चार्ट है ये भी देख सकते हैं, जो कि अगेन ब्लूमबर्ग के द्वारा ही शेयर किया गया है। यहां पे दिखाया गया है कि ये जो आपका नेट फॉरेन एसेट्स का गैप है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ कि रशिया ने इस चीज का जिक्र किया है। इसके पहले भी आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्गी लैवरोव ने कहा था कि देखिए रूपी रूबल ट्रेड में जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमारे पास ढेर सारा बिलियंस ऑफ रुपी इकट्ठा हो रहा है और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसका आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा था वी एक्यूमुलेटेड बिलियन ऑफ रुपीज इन इंडियन बैंक अकाउंट्स, वी नीड टू यूज दिस मनी, बट टू यूज दिस मनी इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर करेंसी एंड दिस इज बीइंग डिस्कस्ड राइट नाउ। और वही प्रॉब्लम अब एक बार फिर से रशिया के द्वारा दोहराई गई है। ना देखिए जो रुपी रूबल का पेमेंट सिस्टम है वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। उसमें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये जब से इसको लेकर कोशिश तो चल रही है लेकिन अभी तक कोई भी हमें प्रॉपर उसमें कंप्लीशन देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट रशिया ने यह तक कहा कि देखिए जब तक उसमें कंप्लीशन देखने को नहीं मिल रही है आप हमें यूएई का जो दरहम है उसमें पे कर दीजिए या फिर चाइनीज करेंसी युआन है उसमें पे कर दीजिए। लेकिन इस चीज को लेकर इंडिया ने हार्ड स्टैंड ले लिया कि हम लोग जो है वो दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं इंडिया टू डिस्करेज फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट्स इन चाइनीज युआन, और इसीलिए इंडिया ने कहा कि बातचीत जो होगी या फिर व्यापार जो होगा वो तो इंडियन रुपी में ही होने वाला है। नाउ बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इंडिया पिछले 6 महीने से देता आ रहा है। आज से 6 महीने पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे और वो वहां पर रशिया को एक लिस्ट देकर आए थे कि ये लिस्ट है, ये हम लोग वो चीजें हैं जो इंडिया से आप मंगवा सकते हैं। अगर आप ये मंगवाते हैं उस केस में ना ही केवल हमारी सप्लाई आपकी तरफ बढ़ेगी बल्कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है वो भी बेटर हो जाएगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा शेयर करी गई थी। इन्होंने कहा कि दे इवन डिस्कस द इशू टू इंक्रीज इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रशिया ड्यूरिंग हिज मॉस्को विजिट इन दैट मंथ। इतना ही नहीं, जो हमारे मॉस्को में हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर पवन कपूर, इन्होंने भी कहा रशियन बिजनेसमैन शुड लुक एट इंडिया एज द मेन सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटीज टू मेक ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज मोर बैलेंस। तो आज से ही नहीं, इंडिया लगातार कहता आ रहा है कि आप हमें केवल मार्केट एक्सेस दे दीजिए, हम लोग आपकी मार्केट में कई सारे गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट पिछले से पिछले महीने की बात है, अप्रैल महीने में हमारी एक डेलीगेशन गई थी जो कि एग्रीकल्चरल आइटम्स की मार्केट को एक्सेस करने गई थी और इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला था कि हमें काफी अच्छी डिमांड वहां देखने को मिल रही है एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन सप्लाई दीज आइटम्स, और अगर हम इन आइटम्स सप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा इम्बैलेंस है वो कम हो सकता है। अच्छा, अगर ये सब नहीं पॉसिबल तो फिर यह भी कहा गया था कि देखिए बहुत सारा रशियन रूबल भी है जो कि इंडिया में पड़ा हुआ है और उस पैसे को इंडियन बैंक्स के द्वारा बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें निवेश किया जा रहा है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो रशिया भी सेम कर सकता है। सरप्लस रुपीज कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें 6% के आसपास का यील्ड देखने को मिलता है, या वहां पर कुछ चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सो दैट रशिया बेसिकली इस पैसे को इंडिया को सूद समेत वापस लौटा सके। ये सारी की सारी ऑप्शंस थी जो कि इंडिया के द्वारा ओपन करी गई थी। आरबीआई ने तो बल्कि बहुत सारी ऑप्शंस दी थी कि प्रोजेक्ट्स की पेमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप लोग निवेश कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मत कहिए कि आपके पास जो रुपी पड़ा हुआ है आपके लिए वो प्रॉब्लम बन चुका है। और वैसे भी अगर आप देखें तो रशिया के पास कोई बहुत बड़ी ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। आज की घड़ी में सबसे बड़े जो 2 बायर्स हैं रशिया के, वो एक चाइनीज मार्केट है और एक इंडियन मार्केट है। अगर आज वो कहते हैं कि ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है तो रशिया के पास कोई बार्गेनिंग पावर भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया नहीं तो फिर रशिया इतना सारा कच्चा तेल और किसको बेचेगा। ये देखिए रशिया के ही एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये सेम बात कही है, दैट सेड देयर आर नो अल्टरनेटिव ऑयल इंपोर्टर्स ऑफ इंडियाज कैलिबर ऑन द होराइजन फॉर रशिया, सो एक्सपोर्टर्स एंड बैंक्स विल ग्रेजुअली एक्सेप्ट सेटलमेंट इन रुपीज। तो उनको भी ये करना
पड़ेगा ही पड़ेगा। बेसिकली यहां पर जो जिम्मेदारी है वो रशिया के ऊपर आती है कि इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए, सो दैट जो हमारा रुपया वहां पे पहुंच रहा है वो प्रिजर्व्ड रहे और उस पे इंटरेस्ट भी इंडिया को मिलता रहे। बाकी दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा समुद्र मंथन आज होने वाला है, एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। दोपहर 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे आपके लिए होने वाला है। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाइव हो चुकी है। मेंस टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं मात्र 2500 रुपए में यूजिंग द कूपन code ANI UPSC. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.